पाकिस्तान अफगानिस्तान में बीते दिनों खुली जंग आपने देखी। अफगान तालिबानों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले किए। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, कोयटा में 12 कोर मुख्यालय, खैबर पख्तूनख्वा का मोहम्मद एजेंसी इलाका, ये सारी वो जगह हैं जहां अफगानों ने धमाके किए, मुनीर और शहबाज की नाक में दम कर दिया। 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के दावे भी अफगान करते रहे हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने ही सबसे करीबी दोस्त चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया है। आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट को निशाना बना रही है। अफगानिस्तान के दूसरे मुल्कों से जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं है। दरअसल तालिबानी सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान से भेजी जा रही हथियारों की एक खेप पकड़ी जो अफगानिस्तान के रणनीतिक इलाके वखान कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। ये वही इलाका है जिसकी सीमाएं ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान से लगती हैं और जिसे क्षेत्रीय व्यापार और रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इस इलाके के मिलिटेंट ग्रुप के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रिश्ते भी रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आईएसआई यहां अपने गुर्गों के जरिए पाकिस्तान के दोस्त देश चीन के प्रोजेक्ट को निशाना बना रही है ताकि बीजिंग को अपने साथ बनाए रखा जा सके। लेकिन अब समझिए कि एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं। अफगान इंटेलिजेंस एनालिस्ट और काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट अजमल सोहेल ने द डिप्लोमेट के साथ एक इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तानी एजेंसी अफगानिस्तान में आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट का इस्तेमाल कर रही है। ये गुट पाकिस्तान में हमले करता रहा है, लेकिन फिलहाल आईएसआई इसे ऐसे ग्रुप के तौर पर देख रही है जो रीजनल पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। सोहेल के मुताबिक पाकिस्तान के आईएसआई अफगानिस्तान में चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को टारगेट कर रही है। ये टेंशन की बात है। ये स्ट्रेटजी इस्लामाबाद की इस चिंता को दिखा रही है कि काबुल के साथ बीजिंग का जो सीधा जुड़ाव है वो पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल असर को कम कर सकता है। यानी कि अफगानिस्तान की बाहरी मुल्कों से करीबियां पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। चीनी प्रोजेक्ट को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बीजिंग को याद दिलाना चाहती है कि पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है। आईएसआई की इस डॉक्ट्रिन का एक अहम हिस्सा विदेशी टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स पर गुरिल्ला स्टाइल हमलों को बढ़ावा देना है। इसमें चीनी नागरिकों को खास तौर पर टारगेट करने के लिए चुना जाता है। इसका मकसद चीनी वेंचर्स के आसपास असुरक्षा पैदा करना, अफगानिस्तान में बीजिंग की इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की क्षमता को मुश्किल बना देना है। आईएसआई का मकसद बीजिंग की निर्भरता को पाकिस्तान पर हमेशा बनाए रखना है, यानी कि दिखाते रहना है कि पाकिस्तान के बिना आप कदम नहीं रख सकते और इससे पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत भी बनी रहेगी। ये लक्ष्य है पाकिस्तान का और इसलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार इन इलाकों में कोशिशें यही कर रही है कि अफगानिस्तान और चीन के बीच जो प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है वो किसी भी तरह से पूरा ना हो, काम ना होने पाए। और जब ये खेप पकड़ी गई तो उसके बाद तनाव और ज़्यादा गहरा गया। हमलों की खबरें आती रही हैं, कई सैनिकों की मौत के दावे किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया था कि 415 अफगानी लड़ाके उसके हमले में मारे गए थे। मुनीर की सेना का ये दावा था, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है इसका दावा हम नहीं करते। पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान शासन से पंगा लेकर फंस गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ जिस जंग को छेड़ने की गलती उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीना ठोक कर की थी, उस जंग को अगले 10 सालों तक लड़ने और पाकिस्तानी सेना को ठोक डालने की धमकी मुल्ला याकूब ने दे डाली है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में कार्यवाहक रक्षा मंत्री हैं। अफगान रक्षा मंत्री याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। याकूब ने कहा कि अफगानिस्तान लंबी जंग के लिए तैयार है और अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक को निशाना बनाया जाएगा। तालिबान सरकार की ओर से पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह धमकी उस वक्त दी गई है जब महज कुछ दिन की ही जंग में अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के साथ विध्वंसक जंग में अफगान सेना को कई बड़ी कामयाबियां मिली हैं। इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराना उसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा डुरंड लाइन पर भी तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा जमाया है, जहां से असीम मुनीर की सेना जान बचाकर भागने को मजबूर हो गई थी। तालिबान लड़ाकों के इस भीषण ऑपरेशन ने कम से कम
पाकिस्तानी सरकार के उस भ्रम को तोड़ दिया है जिसमें वे उसे कमजोर मानकर दबाने और कुचलने की कोशिश कर रहे थे। इसे लेकर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता सिद्दीकुल्लाह नुसरत ने पिछले कुछ दिनों में स्पिन बोल्दक, कंधार और खोस्त के करीब सीमा पर हुई झड़पों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया, जहां से पाकिस्तानी सेना अपने हथियार तक छोड़कर वहां से पीछे हटने को मजबूर हो गई थी। लेकिन अफगानिस्तान पर हवाई हमलों की शुरुआत करने वाले पाकिस्तान पर तालिबान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन में रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि वो पाकिस्तान से 10 साल तक लड़ने को तैयार हैं। मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद का कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि काबुल को निशाना बनाया जाता है तो तालिबान पलटवार करेगा और इस्लामाबाद में जाकर इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अफगान मीडिया ब्रॉडकास्टर टोलो न्यूज के साथ इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही हैं। तालिबान रक्षा मंत्री ने यह दावा भी किया कि अफगान सेना ने पाकिस्तान को पहले ही काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर संघर्ष जारी रहा तो वो लड़ाई से पीछे भी नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, मुल्ला याकूब ने टीटीपी को आतंकी संगठन घोषित करने की पाकिस्तान की उस मांग को भी ठुकरा दिया जो उसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से की थी। ये सारी बातचीत ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर तनाव लगातार जारी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के साथ झड़पों में बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों के जवाब में अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजमी ने कहा कि इन हमलों में पाकिस्तानी सेना की चौकियों और ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो 28 जगहों पर केंद्रित थे। उन्होंने यह भी बताया कि अफगानिस्तानी बलों ने दुश्मन की 14 चौकियों और 3 ठिकानों पर कब्जा भी किया हुआ है और उनको अब नष्ट कर दिया गया है। अफगान बलों के हमलों में पाकिस्तानी सेना के 109 सैनिक मारे गए जबकि 148 घायल हुए हैं, ऐसा दावा है तालिबान शासन का। इन ऑपरेशंस में अफगान बलों के 3 सदस्य और 7 आम नागरिक भी मारे गए हैं जबकि 22 लोगों के घायल होने की खबर है। ये जो डिटेल्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये डाटा वो तालिबान शासन की तरफ से दी गई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो तमाम दलीलें, बातें और जो धमकियां तालिबान के रक्षा मंत्री की ओर से दी गई हैं, इस पर फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी सेना की घिघी बन गई हो। उनकी तरफ से इस पर अभी कोई काउंटर रिएक्शन नहीं आया है और ना ही जो दावे इनकी तरफ से किए गए हैं उसको काटने की कोशिश की गई है। बहरहाल डुरंड सीमा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है। हालांकि जो भीषण जंग दोनों के बीच छिड़ी हुई थी उसमें फिलहाल थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखाई दी है। और ये नरमी कब आई है? ये नरमी तब आई है जब तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को ऐसा बड़ा डेंट दिया कि उसके 2-2 फाइटर जेट्स को ध्वस्त कर डाला। पाकिस्तानी सेना में बड़ी कैजुअलिटी भी हुई है। हालांकि पाकिस्तानी सेना उन कैजुअलिटीज को सार्वजनिक करने से बच रही है, खुल करके बताने से बच रही है कि पाकिस्तानी सेना को इसमें कितना बड़ा डैमेज हुआ है। लेकिन जो बड़े दावे तालिबान शासन की तरफ से किए जा रहे हैं उसको भी पाकिस्तानी सेना ने अब तक झुठलाया नहीं है। हालांकि सिर्फ यही कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है। हालांकि हालात क्या है वो फिलहाल उस पर तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इन तमाम दावों की तस्दीक करते हुए दिखाई दे रही हैं। आपका इस पूरे गतिरोध पर, इस पूरी झड़पों पर क्या कुछ कहना है? लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी शेयर करना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।